प्रभात। भगवान के भजन का प्रभाव, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भगवान के भजन का प्रभाव। मनुष्य शरीर मिला है तो बड़ा सुंदर मौका मिला है। भगवान का भजन करो और दुनिया की सेवा करो। अपने पास में धन हो तो धन से सेवा करो, सामर्थ्य हो तो शरीर से सेवा करो, नहीं तो मन से ही सबका भला चाहो। सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा भाव रखो तो मुफ्त में ही आपका का पुण्य हो जाए। जितना कर सको उतना करके पुण्य कर लो, जितना दे सको उतना देकर पुण्य कर लो, और ये ना कर सको तो भाव शुद्ध बना लो। भाव शुद्ध बनाने से आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी, जीवन शुद्ध हो जाएगा। जितने भी अच्छे अच्छे महात्मा हुए उनके भाव शुद्ध थे, उनके भाव दूसरों का उपकार करने के थे। हमारी बहनें भी यदि चाहें तो भाव शुद्ध बनाकर मीराबाई बन सकती, फूलीबाई बन सकती, कर्माबाई बन सकती, करमेती बाई बन सकती। उनकी इतनी महिमा क्यों है कि वह भगवान में लग गई, भगवान में लग गई, भजन में लग गई। फूलीबाई जाटनी थी, पढ़ी लिखी कुछ नहीं थी, गोबर थाप रही थी। उसमें दूसरी कहती है कि ये थेपड़ मेरी है, और ये कहती तेरी नहीं मेरी है। इसकी पहचान क्या है? उसे उठाकर कान में लगाओ। यदि भगवान का नाम सुनाई देता तब तो मेरी, नहीं तो तेरी। अब पंढरपुर में एक भक्त हुए, उनका नाम था चोखा मेला। भगवान का भजन करते थे, बिट्ठल बिट्ठल जपते थे। मंगलवेड़ा गांव में एक मकान बन रहा था, उसमें एक काम कर रहे थे। अचानक मकान के गिर जाने से ये दबकर मर गए। मकान का मलबा हटाने में कई दिन लग गए। जब उसमें से शव निकाले गए तो ये पहचान में नहीं आया कि चौकामर का शरीर कौन सा है। चेहरा दिखे तब तो पहचान, और वहाँ तो हड्डियाँ दिख रही थी। नामदेव जी महाराज से पूछा गया कि चोखा मेला मर गया है और उसके सबकी पहचान कैसे हो? तो उन्होंने कहा उसकी पहचान सीधी है, हड्डियों को कान में लगाओ। जिस हड्डी से बिट्ठल बिट्ठल आवाज आएगी वो चोखा मेला की। आप ख्याल करो कितनी विचित्र बात है। उनकी हड्डियों में नाम जप का असर हो गया, विलक्षणता आ गई। जिस स्थान पर संत महात्माओं की दाह क्रिया किया जाए वहां जाकर बैठो तो भगवान में मन लग जाएगा, और शमशान में जाकर बैठो तो हृदय में हलचल मच जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। मरने के बाद भी दोनों में फर्क रहता है। कोई साधारण आदमी मर जाए तो उसकी कोई चीज़ नहीं लेते, ये मुर्दे की चीज़ है, परंतु कोई संत चला जाए तो उसकी चीज़ मांग कर लेते, तो उसे हम पूजा में रखेंगे। उनकी चीज़ पवित्र होती है। क्यों पवित्र होती है? कि उनमें ममता नहीं होती। जिस चीज़ में मनुष्य की ममता होती है वो चीज़ अपवित्र हो जाती है। संत महात्माओं में ममता नहीं होती, इसलिए उनकी चीज़ पवित्र होती है। उनका चरित्र पवित्र होता है, उनके दर्शन पवित्र होते हैं, उनके यादगार पवित्र होती है। भागवत में आया है कि संतों को याद करने से घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। ये शाम संस्मरणता पुंसा सद्य सुजंती बेग्रहा। क्यों पवित्र हो जाते हैं? ये भगवान का भजन करते हैं। युद्ध के समय विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। जब वे तीर्थ यात्रा करके लौटे तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, भवद्वेदा भगवत तास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्बंती तीर्थानि स्वत स्थैन गदा भरता। आप जैसे भगवान के प्रिय भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजित भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। तो पापी लोग तीर्थों में अपने पाप छोड़ आते हैं। जब भक्त लोग वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, तब उन तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे पवित्र हो जाते हैं। एक साधु थे, वे सभी साधुओं की निंदा किया करते कि इनका साधु बनना अवैध है, इनको साधु बनने की शास्त्र की आज्ञा नहीं है आदि। अच्छे संत महात्माओं के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की निंदा करने से उनका कोड़ निकल आया। वे घबराए कि अब क्या करें। तब किसी ने उनसे कहा कि तुमने अपने को
ऊंचे दर्जे का साधु समझकर संतों की निंदा की है, तिरस्कार किया, उसी का ही नतीजा है कि तुम्हें कोड़ निकल आया। आप किसी अच्छे संत के पास जाओ और उनकी सेवा करो। तो पीलीभीत शहर के पास में एक संत रहते थे। लोगों ने कहा कि तुम उन संत के पास जाओ, वो बड़े दयालु हैं और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष हैं। वे साधु वहाँ पहुँचे, रात हो गई थी, महाराज की कुटिया बंद थी, अतः वो बाहर ही ठहर गए। रात्रि में 2 स्त्रियाँ वहाँ आई। महाराज जहाँ स्नान करते थे वहाँ थोड़ा सा जल इकट्ठा हुआ। उन दोनों स्त्रियों ने वह जल अपने शरीर पर लगाया तो उनका कालापन मिट गया और वो रूपवती हो गई। साधु ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो? तो उन्होंने कहा कि हम गंगा हैं और यमुना हैं। हम गंगा और यमुना हैं। पापियों के पाप से हम अपवित्र हो गई थी, अब संतों के चरण के जल से हमारे पाप दूर हो गए, हम पवित्र हो गए। ऐसा सुनकर उस साधु ने भी उस जल को अपने शरीर पर लगाया तो उनका कोढ़ दूर हो गया। तो उदासीन साधो नमस्ते नमस्ते ऐसा स्रोत संस्कृत में बनाया। भगवान की याद करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसमें सब स्वतंत्र है कि जाट भजो गुजर भजो भावे भजो वही, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू कोसी। भगवान का नाम लेने से कौन मना कर सकता है? भाई हो, बहन हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, आश्रम का हो, क्यों ना हो, भगवान के भजन की किसी को मना ही नहीं है। वेदादि पढ़ने में, गायत्री का जप करने में सबका अधिकार नहीं हो सकता, पर भगवान के चरणों की शरण लेने के सब अधिकारी हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या बौद्ध हो, जैन हो या यहूदी हो, पारसी या कोई भी हो, वह भगवान के चरणों की शरण ले सकता है। माँ कहने का सबको अधिकार है। सपूत से सपूत माँ कह सकता है और कपूत से कपूत भी माँ कह सकता है। कपूत हुआ तो क्या हुआ, पूत तो है ही। ऐसे ही राम जी का नाम लेने के सब अधिकारी हैं, भगवान को अपना कहने के सब अधिकारी हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु से सका तुम्हें। अपने पास में अरबों खरबों रुपये पड़े हैं, इतना बड़ा राज्य है जिसमें सूर्य का अस्त भी ना हो, कि तुम मरने के बाद वो क्या काम आएगा? अरब खरब लौ द्रव्य हैं, उदय अस्त लौ राज। तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। तो भगवान का भजन किया जाए तो वो साथ में जाएगा। भजन करने वाले को देखने से, उसके संग करने से, उसकी बातें पर सुनने से शांति मिलती है। भजन करे पाताल में प्रकट होए आकाश, दाबी दुर्वा ना रहे कस्तूरी की बास। जिन लोगों ने भजन किया है उनमें कितनी विलक्षणता आई है। रामचंद्रिका की रचना करने वाले केशव कवि से किसी ने पूछा कि किसकी कविता बढ़िया है, तो बोले कि मेरी कविता बढ़िया है। उनसे फिर पूछा कि क्या गोस्वामी जी महाराज की कविता बढ़िया नहीं है? तो बोले कि गोस्वामी जी की कविता नहीं है, वे तो वेदों की ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। मैं तो कवि की बात कहता हूँ, कवियों में मेरी कविता बढ़िया है। गोस्वामी जी महाराज कवि नहीं है, वे तो संत हैं। कवियों की कविता में सुंदरता तो होती है, पर जीवों का उद्धार करने की ताकत नहीं होती। संतों की वाणी में उद्धार करने की ताकत होती है। संतों की वाणी विचित्र होती है, उनके दर्शन विचित्र होते हैं, उनका संग विचित्र होता है। क्यों विचित्र होता है? क्योंकि भगवान में लगी। माइक से बोलने में कितना शब्द पैदा होता है, क्योंकि उसका संबंध बिजली के साथ है। अगर तार काट दिया जाए तो उसमें वो ताकत रहेगी? ऐसे ही भगवान का संबंध होने से संत महात्माओं में बड़ी विचित्रता आ जाती है। वो विचित्रता अपने घर की नहीं, भगवान की। भगवान का संबंध टूट जाए तो जयराम दी। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी, पर भगवान के अपने धाम में पधारने के बाद जब वे गोपिकाओं को लेकर जा रहे थे तब लुटेरों ने गोपिकाओं को लूट लिया और अर्जुन कुछ नहीं कर सके। उनमें शक्ति भगवान की थी, भगवान की शक्ति के बिना वो क्या कर सकते थे? अगर आप भगवान के भजन में लग जाओ तो दूसरों का कल्याण कर दो, इतनी शक्ति आप में आ जाए। फूलीबाई एक साधारण ग्रामीण जाटनी स्त्री थी। उसको जोधपुर के राजा अपने दरबार में लेकर कहा कि रानियों को उपदेश करो। रानियां बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके गहने आसनों पर बैठी थी। फूलीबाई उनके पास आकर अपनी भाषा में बोली, गहनो गांठो तन की शोभा, काया काचो भांडो। फूली थाने यूँ कहे, फिर राम भजोरी रांडो। अरे रांडो, इस प्रकार बैठी कैसे हो? राम नाम करो। गहने तो शरीर की शोभा है, आज मर जाओ तो वे क्या काम आएंगी? शरीर तो कच्चा घड़ा है, न जाने कब फूट जाएगा। इस तरह अपनी भाषा में सीधी सादी बात कह दी कि गहनो गांठो तन की शोभा, काया कांचो भांडो। फूली थाने यूँ कहे थे, राम भजोरी रांडो।
उसकी बात से रानियां नाराज नहीं। सब लोग फूलीबाई का आदर करते थे क्योंकि उसके मन में किसी से कुछ लेने की इच्छा तो थी नहीं। ऐसे कई वक्त हमारे देश में हुए, साधारण जाति में हुए, ऊंची जाति में हुए, पढ़े लिखे व्यक्तियों में हुए, अनपढ़ व्यक्तियों में हुए, जो भी भगवान की तरफ लगा वो विलक्षण हो गया। मनुष्यपना इसी में है कि भगवान की तरफ जाए। धन्यवाद।